कोई दुनिया अता में नहीं हमदा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा। बहुत फरमाइश आई थी इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा। सब जानते हैं ना इस कलाम को? अपने हातिम ताई का नाम तो सुना होगा। हातिम ताई के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? 7 दरवाजे। सखावत के बारे में आता है कि वो इतने सखी थे कि अगर एक मंगता उनके एक दरवाजे पर आ जाता दामन को फैलाए हुए, तो पहले दरवाजे में जितना अता किया है उतना ही 7 दरवाजे पे अता कर दिया जाता था। समझ गए? अभी हमारा मिसाल यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दूं, आप एक भिखारी को 100 रुपए दे दिए, ठीक है? अभी वही सेम भिखारी आपके पास दोबारा आया तो आप 100 रुपए देंगे उसे? बोलो ना, मुझे देंगे आप? बोलेंगे ना, अरे भाई अभी दिया ना, जा हट, बोलेंगे ना, टोकेंगे ना। लेकिन हातिम ताई का आलम ऐसा नहीं था। समझ गए ना? 7 दरवाजे पर उतना ही अता कर दिया जाता था जितने पहले दरवाजे पे अता किया था। तो देखिए यहाँ पे शायर जो है एक मिसाल देते हैं, कोई दुनिया अता में नहीं हमदा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा के उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा आगा क्या झूठ करूं शगे बद तेरा मेरे आका आगा क्या झूठ है शगे बद तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं बुलंद आवाज से तेरा नहीं सुनता हाँ मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो ये उनका कर्म फिर उनका कर्म है उनके कर्म की बात न पूछो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं माना तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाना और कुछ में से बयानी खुदा जाने अरे इनकी तेगी क्या है मेरे आका इनकी तेगी क्या है तेरी शौकत का उलो जाने उस रवा अर्श पे उड़ता है फरहरा तेरा उस रवा
पत्थर से कलमा पढ़वा पढ़वा। अरे यार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, बुलंद करके, बुलंद करके, पत्थर से कलमा पढ़वा पढ़वा, फिर कहना हम जैसे थे। पत्थर से कलमा पढ़वा फिर कहना हम जैसे थे। अरे तुम भी कभी मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे। अरे तुम भी कभी मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे। लोग से तलवार बनाना 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 आम दुनिया में, टहनी को तलवार बनाओ फिर कहना हम जैसे थे। इनकी इतना सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसने मुनव्वर किताबिशे है, जाने 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 ला कहूँ तुझे। तेरे तो मस्फ़ आबे तलागी से गैबरी है राहू मेरे शाह क्या क्या कहो तुझे। इनकी इतना जो है जितनी महफिल में जितने लोग बैठे सब ये अशार मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। देखिए नात खां सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप सब नात खां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नात खां बस जिसके पास आवाज हो लहन हो वो नात खां नहीं है, जिसके पास इश्क़ रसूल हो, जो हुजूर की नातें पढ़ता हो वो असल में नात खां है। समझ रहे ना बात को? इस मतलब से आप सब नात खां हैं, समझ गए ना? समझ गए ना? देखें कुछ कीड़े हैं जमीन में, कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसा है, माज़ल्लाह अयाज़ु बिल्लाह। मैं कहता हूं अरे भाई तुझको पसीना है तो कोई बैठे नहीं तेरे पास, तेरे पास पसीना है, बदबू आएगी ना उससे। एक दिन ब्रश नहीं किया तो छी 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 जा दूर जा बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। लेकिन मेरे आका है, मेरे आका का पसीना, आला हजरत कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, है ना, वो है मेरे आका का पसीना। यार रसूल वो अर्श के रागी तू जमीन का कीड़ा है, अर्श वाले तेरी शौकत का ओला जाने काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरो के बदरू तुझा तैबा के शमसो दुगा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह वाला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरो इनकी जाने खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। देखिए हम मीलाद मनाते हैं कि नहीं? माशाल्लाह मीलाद की महफिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीलाद हजरत, ये आप सब तमाम मेरे इस बात को रिलेट करेंगे। हम मीलाद इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने भी मीलाद मनाया है। तो सुभान अल्लाह, मनाए ना। जिसके नस्ल में हलाली खून होना वही मीलाद मना सकता है। सही कह रहा हूं मैं? सही में कोई शक है तो आप देख लें।
मिलाद नहीं करना चाहिए, लाइट नहीं डालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खिलाना चाहिए। तेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है तू, पेस्ट्री केक मंगवा सकता है, बैलून सजा देगा, क्यों? तेरे बच्चे के बर्थडे के लिए। और हमारे आका जिसके सदके में ये कायनात बनी हो, जिसके सदके में आप और मैं बने हो, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जुबा, बदन में है जा, हमारे यहाँ उठे भी वहां, सब कुछ उन्हीं के लिए। वो अजीम आका का हम मिलाद ना मनाए, है ना? अभी देखें, शायर कहते हैं कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है, बहार ये तिफली और जवानी के बेटा है, मागोसा अब बूढ़ा पे मैं खुदा हमें यो से लटा ये अशार जो है सब अपने दोनों हाथों को बुलंद करके पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन हुजूर का सदका खाता है? पूरी कायनात खाती है भाई, है ना? तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे बड़े गैर की ठोकर पर तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा? ताली से भिखारी टलेगा, छोली मेरी तेरे सिवा कौन बनेगा? तेरे टुकड़ों रिकीटो के नारा तकबीर, नारा या रसूल अल्लाह, मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी क्या बताओ तेरी रहमत है, मैं गए उस अच्छे कितनी एक मैं क्या मेरे सिया की कितनी तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, कहेंगे और नबी इस कबूला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लगा होगा। मुझसे ना चीज पे गई तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी क्या बता हो तेरी रहमत है, मैं गए उस अच्छे कितनी एक मैं क्या मेरे सिया कितनी मुझसे 16 को काफी है इशारा, मुझसे 16 को काफी है इशारा, तेरा
नजरे ऊशा के नबी है ये मेरा है फिगरी मिंबरो आज़ पे लड़ते रहे आपस में खदी के अकीदा लगे करे मुझे को नसीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये कलाम पढ़ने का एक बड़ा मकसद है, इसका मक्ता शेर पेश करने जा रहा हूं। आला हजरत हमें सिखाते हैं कि हुजूर के बारगाह तक पहुंचना है तो किसका वसीला लेना चाहिए। हाँ, किसका वसीला लेना चाहिए। देखे आला हजरत क्या कहते हैं, हाँ तुझसे हर चंद कदरो फज़ाइल मेरा कर नसीरा जो मगर फिक्र रज़ा तो पास गए उससे शफ़ाअत का वसीला की तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे खुश मेरे मौला तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे खुश जो मेरा से गए और दिला बेटा जो मेरा से गए और दिला बेटा तेरा वाग क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। मैं जानता हूँ सब गौसे पाक के दीवाने बैठे हुए हैं, अभी वो मनक़बत भी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइश आई है मुझे, सब अपने दोनों हाथों को बुलंद करके वाग क्या मर्तबा गौस के बाला तेरा ऊंचे के सरों से कदमाला तेरा सरबला क्या कोई जाने के कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा जो मेरा से गए और दिला बेटा जो मेरा से गए और मैं कहता हूँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग खड़े हो जाए, लेकिन कैमरा को डिस्टर्ब ना हो, मैं बिठा दूंगा 1 मिनट, कैमरा वालों से तकलीफ ना हो, सब लोग खड़े हो जाए। आपने सुना है अबू लहब कौन था? हुजूर का सबसे बड़ा गुस्ताख, हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन। गौर से सुन रहे, गौर से ये बात गौर से सुने। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पूछा कि तू तो हुजूर का दुश्मन था, तू तो हुजूर का गुस्ताख था, ये मैं क्या देखता हूं कि तू दोजख में बैठ के पानी पी रहा है। तो कहने लगा कि जब तुम्हारे आका पैदा हुए, कह दो सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, तुम्हारे आका जब पैदा हुए तो मेरे घर में एक लौंडी थी, एक गुलाम थी, एक कनीज थी जिसको मैंने कैद करके रखा था। उसका नाम था सुएबा। क्या नाम था? सुएबा ने दौड़कर मेरे घर में आई और आकर कहने लगी कि अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह, अरे यार कह दो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के घर में ये एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है। तो मैंने इस खुशी में
उस शोएबा को आजाद कर दिया इस उंगली से, जा तू आज से आजाद है। तो अल्लाह ने उसके सबब आज भी मैं इस उंगली से पानी पीता हूं। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम तो हुजूर के चाहने वाले हैं। जब उसकी एक उंगली से ऐसा इशारा करने से वो पानी पी सकता है, तो हम सरकार की आमद को मरहबा हाथ उठाने से हमारे हाथ बच सकते हैं ना। ये तो सबसे बड़ा हवाला पेश कर रहा हूं हजरत, है ना। जहन्नम के आग में डालेगा क्या अल्लाह ताला, जो हुजूर के नाम पे उठ गए हो हाथ, है ना। मैं प्रोग्राम वालों को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठवा रहा हूं आपसे। इंतजामिया मुझे अगले साल बुलाए या ना बुलाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात दरअसल ये है, मैं आया हूं ताकि आप तमाम के दिलों में और खुद के अंदर भी हुजूर का इश्क जगा के जाऊं।